अभी ना हमें खेत में सिंचाई करनी है, तो पहले मैं मोटर चला देता हूँ और फिर हम चलते हैं खेत में सिंचाई करने के लिए। ये देखो अभी हम आ गए हैं कुएं पर और कुएं में बहुत अच्छा पानी है। ये देखो, ये कचरा कल ना आंधी बहुत तेज़ चली थी, इस वजह से इसमें बहुत सारा कचरा हो गया है पानी में। इसकी सफाई करेंगे। अब देखो मैं आ गया हूँ कुएं पर और देखो यहाँ पे तो पूरा वायर का जाल पूरा हुआ है, सब जगह यहीं से लाइट बढ़ रही ना, इसीलिए। तो ये चालू कर देता हूँ मैं। ये हो गई। अब चलो हम चलते हैं। सबसे पहले मुझे उठाना है फावड़ा और तगाड़ी। फावड़े से बंद को घुमाना है और तगाड़ी से मिट्टी डालनी है। तो वो तगाड़ी रही, मैं जब घर से चला था तो तगाड़ी को यहाँ पे छोड़ दी थी। अब मुझे सिर्फ फावड़ा चाहिए। तगाड़ी हम उठा लेंगे। पहले फावड़ा देखते हैं, शायद और कहीं ले गए उसको, तो मुझे ये पंजा ही ले जाना पड़ेगा। हाँ फावड़ा ले तो आई मम्मी, ये मम्मी ले आई फावड़ा, हम ढूंढ रहे थे। चलो जल्दी चलते हैं। ये मम्मी और दोनों हम जा रहे हैं खेत में और सिंचाई करेंगे। एक जना खेत में से मिट्टी भर देगा तगाड़ी में से और एक बंद को घुमा देगा, क्योंकि ये फटाफट करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। जो घर है उसमें बहुत ही जल्दी भर जाती है और हमारी मोटर ज़्यादा पानी रहती है, जिस वजह से ज़्यादा समय भी नहीं लगता। ये जो बंद गोभी है देखो, ये भी चालू हो गई है, हार्वेस्टिंग हो रही है इसकी, और अभी अच्छा भाव है गोभी पे, बढ़िया आ गया है। इधर ये कैप्टन सो रहा है हमारा। और इसमें फूल गोभी थी, देखो ये गोबर की खाद भी डाल दी हमने इसमें। फूल गोभी हार्वेस्ट कर दी और फिर से अब गोभी लगाएंगे इसमें। और ये देखो गोबर की खाद देख रहे हो आप, ये गोबर की खाद डाल दी है। गोबर की खाद डालने के बाद में मार्केट का जो खाद देते हैं ना, उसकी बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है और फसल, भूमि की इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो फसल की भी बढ़ जाती है, जिस वजह से उसमें रोग वायरस बहुत ही नाम मात्र में लगते हैं। तो किसान का एक खर्चा घट जाता है बहुत एक बड़े स्तर पर। और यदि गोबर की खाद भी नहीं डाल रहे हैं तो फिर जैविक कल्चर में बायो एंजाइम कुछ भी डालकर ज़मीन को उपजाऊ बनाना अति आवश्यक है। और देखो मोटर चल गई है वहाँ पे, तो ये पानी पहुँचा दिया, पहले घर में ही जा रहा है और हमें बस इसको बंद को घुमाना ही है आते से ही। देखो ये मोटर चल रही है। देखो मम्मी ले आई है फावड़ा, यहीं तो रखा है ये। तो अभी कहाँ जा रही तुम? आओ तो मैं जा घुमाऊँ फिर। आओ आओ। तो मैं तो वैसे भी नहीं, मैं तो गार भर के दे सकूँ ना मिट्टी, जा मैं उंगली की वजह से। आओ ठीक है भाई। देखो यहाँ पे एक दर्रे में पानी जा रहा है, ये देखो चूहे का वो है, इसमें पानी जा रहा है, बहुत देर से जा रहा है इसमें। अब जरूरी नहीं इसमें से चूहा ही बाहर निकले, हो सकता है चूहा निकले भी, नहीं भी निकले, या हो सकता है सांप भी निकल आए इसमें से। तो ऐसी जगह ना खड़े नहीं रहना चाहिए, दूर से देखना चाहिए ऐसी जगह कुछ निकल जाए इसमें से। देखो काफ़ी देर से पानी जा रहा है इसमें, ये देख रहे हैं आप। नहीं है मेरे ख्याल से उसमें कुछ भरा गया, मतलब कुछ निकल गया उसमें से होल करके, या फिर और कहीं दूसरे दर्रे में पहुंच गया होगा। तो वो एक यहाँ पे निकल रहा है, एक वहाँ निकल रहा है, वहाँ निकल रहा है, तो किसी और में पहुंच गया होगा, वो शिफ्ट हो गया होगा वहीं। तो चलो अब मैं चलता हूँ खेत में। हम खेत में तो आ गए हैं। इधर मैंने जो पिछली बार पानी फेरा था, बंद घुमाए थे, उस समय पता नहीं इसमें कुछ काट गया मेरी उंगली में, तो ये सूज रही थी। आज इसमें बहुत सारी मवाद निकली है भाई, बहुत सारी, और मैंने इसको सही करवाया है डॉक्टर से। और इसमें दवा भी लगानी है देसी कुछ, क्योंकि दर्द हो रहा था इसमें बहुत ही भयंकर। और आज तो है ना, मुझे रात को बुखार भी आया और कल भी बुखार आया, जिस वजह से मैं 2 दिन से तो वीडियो ही नहीं डाल पाया भाई बना के। 2 दिन लगातार मुझे बुखार आता रहा, फीवर चलता रहा, रात को भी नींद नहीं आई क्योंकि ये दर्द कर रही थी बहुत तेज़। मुझे ना रात को चैन मिल रहा था ना दिन में, और ये पकी तब जाके डॉक्टर ने इसमें थोड़ा सा कट लगाया, चीरा लगा के, और इसको सही कर दिया। तो आज मुझे राहत है, तो मैं खेत में आया हूँ। 2 दिन से तो मैं खेत में भी नहीं आया था,
और हमारा जो गेंदा जारी का फार्म है ना, वो बहुत ही अच्छे से पौधा ग्रोथ कर रहा है। और पूरा 1 एकड़ का खेत है, और 1 एकड़ के खेत में इसमें सिंचाई करने में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता। मोटर काफ़ी अच्छा पानी दे रही है, ये देख रहे हो आप, बहुत अच्छा पानी दे रही है। तो पूरे 1 एकड़ के खेत में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। और धूप भी है, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30। आज लाइट 10 बजे के आसपास आई है। और फिर हमारा एक मोटर है, और ये बहुत बड़ा फार्म है, आप देख रहे हो। यहाँ से वो खजूर दिखाई दे रही है, वहाँ तक है वो घर, और खजूर दिखाई दे रहे नहीं। उधर रोड लगा हुआ है, वो घर से भी आगे वो बड़ा पेड़ है, उसके भी बहुत पीछे दूर तक है। और उधर एक वो छोटा सा घर, टपरिया दिख रही होगी आपको, देखो मैं जूम करता हूँ, वो घर वहाँ तक है हमारा फार्म। और ये आम के पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैं जूम आउट करता हूँ, ये आम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, इनसे इधर का है, वो पड़ोसियों का है। और इधर हम, ये लास्ट बॉर्डर पे हमारी खेत की, इस खेत के बाद में फिर उधर रोड आ गया है, और उधर भी हमारी ज़मीन पूरी रोड से लगी हुई है। तो पूरा ये 5 एकड़, मतलब हाँ 3.5 हेक्टेयर का फार्म है एमपी के अंदर। मम्मी घुमा दें बंद, क्यों भर जाएगी ये बेले में? हाँ भाई, पसीना आने लगा, बहुत तेज गर्मी पड़ रही। नहीं, जहाज पर जाएगी ना, ये वाले चले जाओ। हाँ पहुँचेगा पानी तो, हाँ तो पहुँच जाओ वहाँ तक। तो चलो, मम्मी ने वो 2 घर भर दी, इधर भर दी, अब बंद घुमाएंगे। और इनमें जल्दी बंद घुमाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे आ लगी 3-4 घर के बाद में। और इसमें देखो छोटी छोटी कलियाँ भी आ गई हैं, तो तोड़ाई भी करना पड़ेगी। अब सुबह शाम का यही काम है, या तो लेबर लगा के तोड़ाई करवाओ या खुद से करो। तो वैसे ज़्यादा समय लगता नहीं है, 1-2 घंटे में ही काम हो जाता है, तो हम ही तोड़ाई कर देंगे। और अच्छा भी लगता है, खेत में घूमने आते ही हैं, देखने के लिए आते ही हैं, तो उसी में हो जाती है। और आज शाम के टाइम इसमें एक मच्छर का स्प्रे भी होगा। देखो मच्छर है नहीं है हालांकि इसमें कहीं भी, है ना, मच्छर है नहीं है कहीं भी, लेकिन फिर भी आज मच्छर और इल्ली का एक स्प्रे होगा इसमें। ये देखो, ये कलियां छोटी बड़े, इनको तोड़ देते हैं, इनकी तोड़ाई कर रहे हैं, तभी पौधा अच्छे से फुटाव कर पा रहा है हमारा ये। और ये पौधे कुछ हमने नए लगाए थे, ट्रांसप्लांट करे थे, जो मर गए थे उनकी जगह पे, डैमेज पौधे हो गए थे ना उनकी जगह। तो इसमें सिंचाई करना ज़रूरी है, अन्यथा ये पौधे भी सूख जाएंगे, और सूख ही रहे वो पौधे। तो कल मौसम ऐसा हो रहा था कि पानी आएगा आएगा, तो हम सिंचाई नहीं कर पाए। परसों सिंचाई करके इसमें लगा दिए थे पौधे, और कल सिंचाई करनी थी, लेकिन मौसम इतना ख़राब हो गया, लग रहा था कि अब पानी आएगा ही आएगा ही। हम इंतज़ार करते रहे, शाम को 3 बजे से 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बजे तक मौसम होता रहा, और 9 बजे बादल खुल गए, तो बारिश हुई नहीं, और हमने इसमें सिंचाई नहीं कर पाए, पौधे सूख गए। आज जब दोपहर में लाइट आई और हमें मौका मिला मोटर चलाने का, तो सिंचाई कर रहे हैं। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस तफन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और अभी 2 दिन पहले हम राजस्थान गए थे, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। तो राजस्थान के अंदर कहीं कहीं पर तो जो बुआई रहती है ना आषाढ़ी की, वो चालू कर दी उन लोगों ने। देखो एक पौधा है, इसमें कितने सारे फूल आ गए हैं, ये तोड़ाई करना ज़रूरी है। ये वाली कहीं कहीं पौधे हैं ना, उनमें ये कलियाँ बड्स आ गई हैं, तो इनकी तोड़ाई करना ज़रूरी है, ठीक है ना। अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं भाई, और ज़मीन तप गई बहुत तेज़, और पैर भी जल रहे हैं। देखो मम्मी ने दूसरी कार में बंद को घुमा दिया है। बहुत मेहनत का काम है भाई खेती किसानी का। इधर से यहाँ से मिट्टी डालना पड़ेगी, भरना पड़ेगी। और इधर क्योंकि इसमें ना मोटर ज़्यादा पानी दे रही है, और यहाँ तो फिर भी मिट्टी है, आगे जाके मिट्टी नहीं बचती, सब बह जाती है। और इधर ऊपर ना ये देखो, ये पत्थर ज़्यादा है इसमें, इस वजह से नीचे मिट्टी नहीं बचती, तो हम इधर से भर के इधर डाल देते हैं। और वो जा कहाँ रही है, खेत में ही।
बस 1-1.25 घंटा लगेगा, इसमें पूरा भर जाएगा ये क्यारी भर गई हमारी। ये क्यारी भर गई तो मम्मी देखो, ये गार भर गई तो मम्मी इसकी बंद घुमा रही है। मैं घुमा देता भाई, लेकिन ये उंगली ना देखो बहुत तेज इसमें दर्द भी हो रहा है और ये सूज रही है, बहुत तेज सूज गई थी, पक गई थी ये, तो इसको मैंने सही करवाया है। इसलिए अब मैं इसमें अगर मिट्टी लग जाएगी, कुछ चला जाएगा ना अंदर तो और दिक्कत आएगी, इसलिए मैं अब हाथ नहीं लगा रहा हूँ इससे। 3 गार भर चुकी है और नीचे 4 आड़िया थे वो भी भर गए हैं। अब जल्दी जल्दी फेरना पड़ेगी, बस आधे से ज़्यादा हम पहुँचा पानी और बंद को घुमा देना है, तो बहुत कम समय के अंदर ये भर जाएगी। अभी समय इसलिए लगा क्योंकि नीचे ना और भी 4 आड़े घार थी आड़े वाली, तो वो भी इन्हीं से भर दी हमने। बस अब तो बंद घुमाते जाना है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ये सब काम। धूप बहुत ज़्यादा है और मैंने मुंह को धुल दिया है, ये पसीना नहीं है अब, ये ना पानी है, मैंने मुंह धुल दिया। गर्मी लग रही थी बहुत तेज़। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और देखिए मौसम फिर से ठंडा हो चुका है। कल भी भाई साहब ऐसा ही मौसम रहा, कहीं धूप कहीं छाँव, कहीं धूप कहीं छाँव, तो कल हम सिंचाई नहीं कर पाए, लेकिन आज तो हमने कर ही थी और लाइट भी चली गई। अब आधे से ज़्यादा यहाँ पर सिंचाई हो चुकी है, ये पूरे खेत में सिंचाई हो गई और बस आधे से ज़्यादा बस ये रह गई, 15-20 घार और रह गई है। उधर मम्मी कैरियाँ बीन रही है, कैरी खेल रही है इसमें साया वाली आम में से, तो ये 15-20 से लाइन और रह गई है हमारी शेफ। लाइट चली गई है और मौसम भी अब ठंडा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। अब देखते हैं लाइट पहले आती है कि बारिश पहले आती है। अगर बारिश पहले आ गई तो फिर हम पानी सिंचाई नहीं करेंगे, मोटर नहीं चलाएंगे, और यदि लाइट पहले आ गई तो फिर हम मोटर चला देंगे, क्योंकि हम ऊपर मौसम के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। फ़िलहाल में सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ पौधे हमने न्यू इसमें लगाए हैं, ट्रांसप्लांट किए हैं, तो उनको हमारे लिए सेफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें निंदाई गुड़ाई करवा दी, फिर भी कहीं कहीं खरपतवार दिखाई दे रहा है, इसमें खुरपनी भी चलाएंगे। तो ये छोटे छोटे काम हैं जिनको करना है हमारे लिए। मम्मी चलो आ जाओ। खेत में जब कुछ इस प्रकार की फसलें लहराती है ना, तो भाई पेट ही भर जाता है, भूख नहीं लगती, क्योंकि जब तक फसल किसान की हेल्दी है तब तक किसान स्वस्थ है, हेल्दी है। बस समय पर उसको भाव मिल जाना चाहिए। तो चलिए अब घर के लिए चल रहे हैं। उधर इस खेत में आप जो देख रहे हैं, इसमें हमने बेड बना दी है और इसमें लगेगी गोभी और कुछ बैगन, कुछ टमाटर बरसात के। तो यहाँ पर बेड बना दी हमने, बेड बनाकर छोड़ दिए हैं, क्योंकि बारिश का पता नहीं ना कब बारिश हो जाए, तो ये मिट्टी के फिर ये बेड नहीं बनेगी, धुंध जाएगा ट्रैक्टर से, इसलिए हमने बेड बना के छोड़ दी है। अब बारिश भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बेड बन चुकी है। बस इस पर मल्चिंग बिछाना है, पहले ड्रिप बिछेगी फिर मल्चिंग बिछाना है, फिर उसमें होल करके और ये पौध लग जाएगी। नर्सरी हम तैयार करवा रहे हैं, तो नर्सरी भी तैयार हो रही है। फिर इसके बाद में इसमें लाइनें बनवानी है, जैसे ये देख रहे हो ना, ये जो लाइनें हैं छोटी वाली बेड, इस टाइप की इस खेत में बेड बनवानी है और वो ऊपर बनवानी है। तो जैसा मौका मिलेगा सीजन के अनुसार हम खेती करेंगे। और इसमें जो सावन के बाद में इसमें लगेगा चुकंदर, जो कि दिवाली को टारगेट करके चलेंगे। सावन के बाद में इसमें चुकंदर लगा दिया जाएगा पूरे खेत में। तो आपको दिखाएंगे कौन सा बीज लेकर आए हैं, कौन सा हम लगाएंगे। अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं। उधर ट्रैक्टर चल रहा है, अकाई चल रही है। तो चलिए अब लाइट भी चली गई है तो हम भी घर पे चलते हैं। और वही सब अगर पहले ही ये मौसम ऐसा ठंडा हो जाता तो अच्छा लगता। बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी, धूप पसीने में तरबतर हो गए, कई बार हाथ मुँह धुले। और अगर कोई सिटी का व्यक्ति रहेगा ना, वो ऐसी गर्मी में और खेत में खड़ा होके हाथ मुँह धुल लेना, तुरंत 1 घंटे के अंदर बुखार आ जाएगा, बीमार पड़ ही जाएगा। लेकिन जो खेती किसानी करते हैं ना, उनका इम्यूनिटी पावर सिस्टम रहता है ना, बहुत ज़्यादा रहता है, शरीर से हेल्दी रहते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं आती, नॉर्मल चीज़ें रहती है। जैसे ही हम घर पे पहुँचे तुरंत लाइट आ गई, तो फिर आ गए साथ में। देखिए बच्चे भी आ गए हैं कुछ, देखो लाइट भी आ गई है, सिंचाई भी कर दी हमने और इधर बारिश भी शुरू हो गई।
मतलब कि भाई साहब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। अभी रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन अब कितनी, बस 6 घार और बची है और पूरे में कर ही दिया, तो इन 6 को भी क्यों छोड़े, इनमें भी सिंचाई कर देते हैं। और ऊपर से बारिश भी होने लगी है, इंद्र देवता भी प्रसन्न हो गए हैं। और हमने खेत में ही कुछ जो कलियां थी उनकी तोड़ाई भी कर दी। अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है ना, तो आम में से साया कैरी टपक रही है, टपाटप बहुत सारी कैरी खिर गई है। और बारिश ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये 4 घार को और कर ही देते हैं। अब तेज़ हो या कम हो देखेंगे। इधर पापा जी आ गए हैं, तो पापा जी फिरने लग गए और मम्मी चली गई मामा जी के। ये देखो एक और कैरी खिर गई है ना। तो ये साया कैरी है, पकी हुई डाल पकी। और देखो एक ये खिर गई अब ना, ये तो तोते ने खा ली। तो ऐसे बहुत सारी कैरी खिर रही है जगह जगह। और देखो ये खिरी अभी तो एक ये रही है ना साया, एक ये रही। ये जो आम है ना, इसकी साइज इतनी बड़ी है कि यदि मार्केट से लेकर आएंगे तो कम से कम 15 से 20 रुपए का आम हो गया। 3 आम ही 15 से 20 रुपए, 5 रुपए का तो एक मार्केट कर सकते हैं, इतना ही हो गया। और बारिश भी अब होने लगी, तेज हो गई, बारिश बढ़ गई। देखो देखो थोड़ी देर में ही कितनी सारी कैरी हमने इकट्ठी कर ली। 1 किलो से कम नहीं है और पूरी साया है पकी हुई है ना। और बस ये 2 घार और बची है, बस इसको पापा जी घुमा दे इसमें। और फिर मैं जाऊंगा घर पे, मोटर बंद कर दूंगा तो इसमें ये ऐसे ही भर जाएगी बेले में। जो बड़े से पानी आएगा ना, उसी में ये वाली घार भर जाएगी हमारी। ये लास्ट वाली है, बस 1 घार और बची है। तो चलो अब मैं जाता हूँ घर पे। भाई बहुत तेज हवा भी चालू हो गई और बारिश भी चालू हो गई। मौसम ज़रूर बहुत ही अच्छा हो गया है, ठंडा एकदम कूल हो गया है, अच्छा भी लग रहा है। और ऐसे मौसम में ना बाहर घूमने में बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। बरसात के मौसम में हम सब्जियां काटते थे, जैसे गोभी है, गोभी कटिंग करते थे, हार्वेस्ट होती थी उस समय। चलो चलते हैं भाई घर पे और मोटर बंद कर देंगे जल्दी जाके, पापा जी बोल देंगे। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। दिन भर लाइट आई गई ऐसे ही समय निकल गया हमारा आने जाने में, पानी फेरने में। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और चलते हैं घर पे। अभी हम घर पे पहुंचे ही थे कि तुरंत ट्रैक्टर आ गया, तो फिर से हम खेत में आ गए हैं और ये हकाई चालू करवा दी हमने। उस खेत में पंजा फिरेगा, फिर इस खेत में पंजा फिरेगा। ये देखिए ये गेहूं का खेत है, इसमें एक बार हमने फिरवा दिया है पंजा ट्रैक्टर से, तो अब दूसरी बार और कर देंगे। तो जितने भी बड़े बड़े ढीले हैं वो सारे मिटर जाएंगे और जो मिट्टी है वो भुरभुरी बन जाएगी। फिर बेड बना देंगे इसमें और उसमें भी बेड बना देंगे। हमारा विचार है जो अभी ट्रैक्टर चल रहा है ना, इस खेत में मैरीगोल्ड लगाने का, दिवाली का, गेंदजारी का, और इसमें विचार रहेगा चुकंदर का। और देखते हैं इसके अलावा और क्या लगाएं। अभी फ़िलहाल में डिसाइड नहीं किया, लेकिन बेड बनाकर छोड़ देंगे, क्योंकि जो भी फसल लगाएंगे वो उसी हिसाब से लगाएंगे। अभी सावन तक तो लगा नहीं रहे, तो खेत खाली रहेगा, ठीक है ना। तो अभी हम आ गए हैं खेत में और गुलशन भी आ गया है इंदौर से। ये वानेज है हमारा बड़ा वाला, गुलशन भी आ गया। बेड भी बन रहे। ये क्या पहले आड़े बेड बना दिए खड़े, फिर ऐसे बना दिए। जी का पहले ऐसे बनाता है फिर वैसे बना रहे। ये देखो अकाई भी हो गई है और अब ये बेड बन रहे हैं इस प्रकार के।
उस खेत में बेड बन गई है, अब उस खेत में बन रही है। अब हम जा रहे हैं उधर, वहाँ से फिर देखेंगे आप, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं। आज ही दोपहर में बारिश हुई तो वो भी रिमझिम होकर और बंद हो गई। तो पता नहीं है बारिश का कि कब बंद हो जाए कब चालू हो जाए। और बारिश आने में अब ज़्यादा समय भी नहीं है, मुश्किल से 10 से 12 दिन और अधिकतम लास्ट हम माने तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन शेष हैं। 15 दिन के अंदर सभी जगह मध्य प्रदेश में बारिश हो जाएगी और वही आषाढ़ी चालू हो जाएगी। तो हमें ये 15 दिन के अंदर ही खेत को तैयार करवाना है, तो हमने पहले ही करवा दिए। और फिर जब आषाढ़ी चालू हो जाती है ना, तो ट्रैक्टर वाले भी ये फ्री नहीं रहते, क्योंकि उराई पे चलते हैं ये। तो अभी ये भी फ्री है, तो इसलिए हमने काम करवा लिया तसल्ली से। इसमें भी बेड बनवा के छोड़ देते हैं। उधर बेड पे ड्रिप बिछाने का काम चल रहा है। अब ये दूसरे वाले ऊपर वाले खेत में आ गए हैं और इसमें भी बेड बनवा देते हैं। तो देखो, और बहुत सारे बुगले आ गए वहाँ पे। इधर भैया, इधर देखो, ये जो ड्रिप है ना, इसकी सफाई कर रहे हैं एसिड से। जो एसिड रहता है इसका, उससे सफाई चल रही है, फिर इस पर बिछाने का काम चलेगा। इसकी सफाई कैसे हो रही भैया? चल रहा वो चल ही रहा। देखो भैया, अभी इसमें डालेंगे, इसमें डाल दिया इन्होंने एसिड। इसमें से ये ड्रिप डालेंगे, उधर निकलेगी, वहाँ से फिर ये खींचेंगे, अंदर बाहर सफाई हो जाएगी। कहीं भी ये चौक हो रही होगी तो वो सही हो जाएगी, फिर से न्यू फ्रेश ब्रांड बन जाएगी ये। उधर निकल गई। बहुत खतरनाक स्मेल आई इसमें। ये एसिड से भर के भी निकल रही है, देखो पूरी ब्लैक हो गई। एसिड बीच सकता है 90%। एसिड बीच सकता है, लेकिन नली गीली आ रही तो एसिड तो नहीं बीच है। कहाँ है ट्रैक्टर? ट्रैक्टर कहाँ है? ये